श्री गुरुवे नमः। ओम नमः विंध्यवासिन्याय। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम और इस चैनल में स्वागत है। भक्तगण, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय देव्या कवचम, अर्गला स्तोत्रम और कीलक के पाठ करने के बाद रात्रि सूक्त के पाठ करने का विधान है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि है। मारीचकल्प के अनुसार रात्रि सूक्तम पठेदादौ मध्ये सप्तशती सत्वम प्रांते तु पठनीयम वै देवी सूक्तमिति क्रमः। रात्रि सूक्त के बाद विनियोग, न्यास और ध्यान पूर्वक नवाड़ मंत्र का जप करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। भक्तजन, रात्रि सूक्त भी दो प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्तम ऋग्वेद की 8 ऋचाएँ हैं जो कि मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और तांत्रिक रात्रि सूक्तम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है। रात्रि देवता के प्रतिपादक सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं। यह रात्रि देवी दो प्रकार की है, एक जीव रात्रि और दूसरी ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। दूसरी ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप होता है। उसी को काल रात्रि या महाप्रलय रात्रि भी कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त से उन्हीं का सत्वन होता है। तो भक्तगण, रात्रि सूक्तम इस प्रकार है। वेदोक्तम रात्रि सूक्तम ओम रात्रिध्याष्टस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभ्रो रात्रिर्वाम भारद्वाजो ऋषिः रात्रिर्देवता गायत्री छंदः देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। ओम रात्रि व्याख्यदायति पुरुत्रा देव्यः छवि विश्वा अधि श्रियो अधित ओर्वप्रा अमर्त्य नियुतो देव्योदुतः ज्योतिषा बाधते तमः निरु स्वसार मस्कृतो ससम दिव्यायति अपेदुहास्ते तमः सानो अद्य यस्याम वयम नीते यामन्न वृक्षमहि वृक्षेण अवस्थि वयः निग्रामासो अविक्षत निपद्विन्तो निपक्षिणः निश्यानाश्चन दर्थिनः याव्या वृक्यम वृकम यवय अस्तेन्मुर्मये अथाना सुतरा भव उपमापेपि सत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थितम् उसम मृडेव यात उपदेगा इवाकरम मृडस्व दुस्तर्दिव रात्रिस्तुम न जिज्ञसे। हिंदी में इसका अर्थ है, महतत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को, नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञानांधकार का नाश कर देती है। पराचिक्षक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा पापमय वृक को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार
मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। धन्यवाद सभी भक्तजनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए।